हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। तो विद्यार्थियों, आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों कहाँ से संबंधित है? ऊंचाई और दूरी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, वो भी 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आप चाहे कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन हर एक सेट में आया हुआ है। मतलब जो ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। तो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, एक पेडेस्टल मीन्स होता है भैया इमारत। एक इमारत के शिखर पर 1.6 मीटर मतलब 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। जमीन, भूमि मीन्स क्या होता है? जमीन। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, पहले हम बना लेते हैं एक इमारत, फिर उसके ऊपर लगाते हैं मूर्ति। देखिए, हम यहां पर हमारे पास क्या है? पेडेस्टल। क्या का? पेडेस्टल। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी है? मूर्ति। ये आपका मूर्ति है, इतना। इसकी जो हाइट है 1.6 मीटर और ये इसकी ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है। इसकी ऊंचाई तो हमसे पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई कितना, हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं स्मॉल h। ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखा गया है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का शिखर ये है ना भैया, तो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। ये आपका जाएगा 60 अंश। फिर आगे लिखा गया है और उसी बिंदु से, मतलब यही बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, देखो पेडेस्टल शिखर ये है ना, कितना कोण है इसका? 45 अंश है। तो इसका जो एंगल बनेगा, देखिए ध्यान से, जो इसका कोण है 45 अंश है। 45 अंश है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन को लगाया नहीं है। अभी तक हमने क्या किया है? तो बच्चों, अभी तक हमने क्या किया है? प्रश्न के अनुसार फिगर बनाया है। अब इसको हम क्या करते हैं? नंबर से करते हैं डिनोट। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। देखिए भैया, दो त्रिभुज बना हुआ, एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है। तो दोनों आप बारी बारी से काम कर लीजिए। कैसे? देखो, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज जो बनता है 90 बनता है। ठीक है भैया, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चले गए काम करने के लिए। देखो कहां पर है? ABC। आधार नहीं पता, इसको मान लीजिएगा x। देखिए भैया, हम यहां पर लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या कर? लंब बटे आधार। तो tan थीटा, तो थीटा वैल्यू कितना? 45। रखो 45। लंब कितना यहां पर? स्मॉल h। आधार कितना है? x। tan 45 मान कितना? 1 होता है ना, 1 इंटू x बराबर h। तो x बराबर कितना हो जाएगा? h। मतलब जितना पेडेस्टल की ऊंचाई है उतना ही आधार के बराबर है। अब किसमें काम करेंगे?
त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी समकोण में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चले गए काम करने के लिए। ध्यान समझिएगा भैया, सूत्र इसमें लगाएंगे वही फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब की बार थीटा का वैल्यू कितना दिया गया 60, तो tan 60 लंब कितना है स्मॉल h प्लस 1.6 मीटर, स्मॉल h प्लस 1.6 मीटर। आधार कितना है x, यहां लिख लो x। हमको स्मॉल h ज्ञात करना है भैया, tan 60 मान क्या था √3, स्मॉल h प्लस 1.6। यहां पर देखो x बराबर क्या है, यहाँ पर h है ना, रखो यहाँ पर h, तीसरा क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर √3 इंटू h को हम उधर क्या कर देंगे पंचांतर, 1.6 √3h माइनस 1h, इसलिए h कॉमन दिख रहा है ना भैया, बाहर करो 1.6 माइनस 1 इंटू h, संख्या गुण में तो क्या भाग हो जाएगी, मतलब h बराबर कितना होगा, h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब क्या कर देंगे हम यहां से परमेयकरण कर देंगे, देखिए भैया, तो यहां पर माइनस है तो प्लस से परमेयकरण कर दे रहे हैं। नीचे वर्गांतर सूत्र बन गया ना, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, स्मॉल h 1.6 √3 प्लस 1, यहां पर जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 माइनस a, h बराबर 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से कट जाएगा 2, तो सब काट दे, 2 कम 2 2 8 16, तो पॉइंट कितना जाएगा यहाँ पर, तो 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये क्या आ गया पेडेस्टल की ऊंचाई आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से रिवीजन करिए। धन्यवाद।